नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है दिनांक 14 मार्च 2022। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों, इंदौर मंडी में 2 दिन का अवकाश रहेगा। पहला अवकाश किसान भाइयों 18 मार्च 2022 होली का अवकाश रहेगा और दूसरा अवकाश 22 मार्च 2022। ये 2 अवकाश हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सूचना आप सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे जितने भी किसान भाई अपना इंदौर मंडी में प्याज इन दोनों दिनों में लेके आने वाले हैं, तो आप कृपया करके इंदौर मंडी में 18 मार्च 2022 और 22 मार्च 2022 को अपना प्याज लेकर ना जाएं। किसान भाइयों, पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बारिश अधिक हुई, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों की प्याज फसल को और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों अब भी एकदम सटीक जानकारी नहीं निकल के आ रही है कि कितना प्याज खराब हुआ वहाँ पे या फिर कितनी वहाँ पे फसल को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर आज कुछ किसान भाइयों की आप बीती है जो किसान भाइयों ने खुद बताई है। आप एक बार इसको जरूर सुने कि उनको कितना नुकसान हुआ है। अभी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में चंदवाड़, नंदगांव, सटाडा और धुले सहित अन्य कुछ जिले जहां प्याज अधिक देखने को मिलता है, वहां पर प्याज फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। अभी ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में प्याज ही नहीं, अंगूर, गेहूं और चने की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। नासिक जिले में बेमौसम बारिश से हमारे एक किसान भाई की 1176 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हुई है। इस बुधवार को नासिक जिले में बेमौसम बारिश से 66 गांवों के 1992 किसान प्रभावित हुए और सब्जियों को, फलों को नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश से 11.20 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल प्रभावित हुई है, जबकि 1.20 हेक्टेयर में लगी सब्जियां व अन्य फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं 714.20 हेक्टेयर अंगूर की फसल पर भी असर इसका पड़ा है और लगभग 318 हेक्टेयर में प्याज की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। और हमारे 2 क्षेत्र सताना और सिन्नर, ये दोनों किसान भाइयों जो ओलावृष्टि हुई और बेमौसम बारिश हुई उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक किसान भाई है जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि उनको कितना नुकसान हुआ। अभी किसान भाइयों हम आगे और 2-3 किसान भाई हैं जिन्होंने अपनी आप बीती रखी है और उनको कितना नुकसान हुआ है वो एक बार हम जान लेते हैं। हमारे एक किसान भाई ने बताया कि हमारे एक किसान भाई जो कि महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने बताया कि हमने प्याज और गेहूं बोया है, लेकिन 1.5 घंटे की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण ये सब कुछ बर्बाद हो गया। इनको 2 लाख रुपए तक का नुकसान भी हुआ है। हमारे दूसरे किसान भाई ने जानकारी दी है, ओलावृष्टि से हमारे गांव के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द सरकार से मदद की जरूरत है। हमारे तीसरे किसान भाई ने जानकारी दी है कि हमारे पास प्याज का खेत है, करीब 1 एकड़ में प्याज खेत में पड़ा है, लेकिन बेमौसम बारिश से करीब 8 टन प्याज भीग गया है। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ उन क्षेत्रों का तत्काल निरीक्षण किया जाना चाहिए। और चौथे हमारे किसान भाई जो कि महाराष्ट्र के करवाड़ी क्षेत्र से हैं, जिनका नाम है राजू, इन्होंने बताया है कि बेमौसम बारिश से उनका करीब 50 हेक्टेयर प्याज प्रभावित हुआ है। किसान भाइयों, ये तो बात रही कि महाराष्ट्र में हमारे किसान भाइयों की आप बीती, उन्होंने बताई कि उनको कितना नुकसान हुआ और उनका भी सरकार से सख्त मदद की ज़रूरत है। यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर किस तरह के कदम उठाती है। बाकी जितना भी नुकसान हमारे किसान भाइयों को प्याज की फसल को लेकर हुआ, गेहूं की फसल को लेकर हुआ, चने की फसल को लेकर हुआ या फिर अन्य किसी और फसल को लेकर हुआ हो, उसकी भरपाई यहाँ पे की जानी चाहिए और जल्द से जल्द की जानी चाहिए, ताकि हमारे किसान भाई अगली फसल लगा सके। बाकी किसान भाइयों, आप भी जानकारी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप किस जिले से हैं या फिर किस राज्य से हैं और आपकी प्याज की फसल या फिर किसी अन्य फसल को नुकसान पहुंचा है या नहीं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, डीएपी खाद, पोटाश खाद और यूरिया खाद के भावों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आखिरकार किसान भाइयों, ये बढ़ोतरी कितनी देखने को मिलेगी, कहाँ तक देखने को मिलेगी और ये बढ़ोतरी क्यों देखने को मिलेगी? अभी किसान भाइयों जानकारी मिल रही है, यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग जारी है उसके कारण देश में खेती में प्रयोग होने वाली खादों के रेट में आसमान छुएंगे और अभी छू रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। किसान भाइयों को जो पोटाश खाद कुछ दिनों पहले तक 1100 रुपये में मिल रही थी, अब उसका भाव 1700 रुपये हो चुका है और किसान भाइयों 10 मार्च के बाद इसका भाव 2100 रुपये होने की संभावना लग रही है। तो किसान भाइयों, जो पोटाश खाद आपको 1100 रुपये में मिल रही थी और अब वो 1700 रुपये तक हो चुकी है। और किसान भाइयों यहाँ पे बोला गया कि 10 मार्च के बाद, यानी कि किसान भाइयों 10 मार्च तो निकल चुकी है और अब 2100 रुपये भी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें किसान भाइयों डीएपी खाद की,
डीएपी खाद का स्टॉक लगभग समाप्त हो रहा है। जो डीएपी खाद किसान भाइयों को 1200 रुपये में मिलती थी, लेकिन अब 10 मार्च के बाद यानी कि किसान भाइयों लगभग 10 मार्च निकल चुका है, इसका रेट 1900 रुपये होने की संभावना लग रही है। यहाँ पे किसान भाइयों अब बात करें 15 मार्च के बाद आपको लगभग हो सकता है कि 1900 रुपये में डीएपी खाद मिले। और वहीं बात करें किसान भाइयों यूरिया खाद की, जो अभी तक आप सभी किसान भाइयों को 266 रुपये में मिल रही थी, इसके रेट अब 300 रुपये की होने की संभावना है। और व्यापारियों का ये कहना है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है वही बढ़ती कीमतों का मुख्य कारण है। अगर जंग जारी रही तो खाद के रेट और भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के लिए खाद का भाव तो बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन उनको फसल का भाव भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे में हमारे किसान भाई अगली फसल कैसे लगाएंगे और अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? ये बात सरकार को यहाँ पे देखनी चाहिए और सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे सरकार समय समय पे सब्सिडी दे रही है या फिर किसी भी तरह से आर्थिक मदद हो सकती है हमारे किसान भाइयों की, इस समय में अवश्य करें। क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने कोरोना काल में काफ़ी कुछ अर्थव्यवस्था को संभाला और काफ़ी हद तक अर्थव्यवस्था हमारे किसान भाइयों के कंधों पर ही रही। अब यहाँ पर सरकार को देखना होगा कि हमारे किसान भाइयों के कंधों पर जो अब मजदूरी के खर्चे बढ़ रहे हैं, खाद के खर्चे बढ़ रहे हैं, इसको कम कैसे किया जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। बाकी किसान भाइयों आपकी क्या राय है और आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ किसान भाइयों, कल संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल 120वां वीडियो आपको चैनल पे दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखें, लेकिन अभी इंदौर मंडी के वीडियो को देखने के बाद। तो आइए किसान भाइयों बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। नया ऊँटी लहसुन बिका 3500 से 4500 रुपये और ऊँटी लहसुन के भाव में आज कल के मुकाबले थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। और आखिरकार किसान भाइयों ये सुधार क्यों देखने को मिला वो भी हम बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन सुपर माल बिका 2000 से 2600 रुपये, एवरेज माल 1300 से 2000 रुपये, हल्का माल 800 से 1200 रुपये और देसी लहसुन का भाव कल के मुकाबले आज भी सामान्य देखने को ही मिला। यहाँ पर किसान भाइयों कहीं ना कहीं ऊँटी लहसुन में सुधार देखने को मिला है और देसी लहसुन का भाव सामान्य देखने को मिला है। इसके पीछे अभी जो कारण बताया जा रहा है किसान भाइयों, वो ये बताया जा रहा है कि आवकें कहीं ना कहीं कम हुई है लहसुन की पहले के मुकाबले, और एक ये अच्छी बात है। और आने वाले एक हफ्ते तक अगर लहसुन में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है, यहाँ से कम होती है या फिर स्थिर होती है, तो बिल्कुल यहाँ से लहसुन के भाव में सुधार होने की भी संभावना दिख रही है। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1600 रुपये तक बिके हैं। सुपर माल 1200 से 1400 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1300 रुपये, गोल्टा माल 400 से 900 रुपये, गोल्टी माल 200 से 700 रुपये, छाटन माल 100 से 600 रुपये। आवक रही किसान भाइयों लगभग 50,000 कट्टों की और प्याज में भाव आज लगभग 300 रुपये तक मंदा देखने को मिला है। तो किसान भाइयों एक भारी मंदी आज हमें इंदौर मंडी में देखने को मिली है, जिसकी हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे। आप सभी किसान भाइयों को याद होगा कि पिछले 10-15 दिन या फिर पिछले 1 महीने से हमने एक बात की थी कि यहाँ से हो सकता है कि प्याज भाव में गिरावट देखने को मिले। जिन किसान भाइयों के पास अभी भी प्याज है तो अपने प्याज को यहाँ से निकाल दे रहे हैं। अभी किसान भाइयों बिल्कुल हमारी धुन पर प्याज भाव नाचता हुआ दिख रहा है। और अभी हमने जैसा किसान भाइयों बोला था और जैसी हमने बात की थी वीडियो में, वही यहाँ पे आप देखोगे अभी सब कुछ देखने को मिल भी रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की। नया चिप्स आलू बिका 600 से 1000 रुपये, एलआर आलू 700 से 1100 रुपये, ज्योति आलू 700 से 1200 रुपये भी बिके हैं कुछ आलू, और कुछ बढ़िया सुपर क्वालिटी 1250 रुपये भी बिके हैं। बात करें पुखराज आलू की। पुखराज आलू बिका 100 से 700 रुपये, गुल्ला माल 100 से 700 रुपये और आलू में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को ही मिला। ये थी किसान भाइयों आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आप सभी किसान भाइयों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना सभी वीडियो समय पर मिल सके। इसके अलावा किसान भाइयों इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको सभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी अवश्य जुड़ें। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।